पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और बुध देव। जय माता की मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बुध देव के विषय में कि अगर आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध देव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, यहाँ पे साथ में पुस्तक में यह भी लिखा है कि प्रथम चरण में अगर गुरु के साथ युति हो तो जातक लॉ से संबंधित, कानून के संबंधित या उसके क्षेत्र में बहुत बड़ा विद्वान होता है। डिग्री होती है या नहीं होती है वैसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कानून का बहुत बड़ा विद्वान होता है। दूसरा चरण, राइटर, लेखन का क्षेत्र में बहुत बड़े सफलता के योग बनते हैं। तीसरा चरण, गणित, इंजीनियरिंग और ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में सफल होता है। चतुर्थ चरण, यहाँ पे बहुत बड़ा धनी होता है धनोपार्जन के लिए, लेकिन खास बात यह है कि धनोपार्जन के लिए किस मार्ग से धन आ रहा है उसकी परवाह नहीं करता है। कहते हैं बुध देव आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का क्या इफेक्ट होता है। सूर्य देव की दृष्टि जातक चालाक बलिष्ठ होने के कारण कुछ अभिमान की मात्रा भी रहती है और विद्या वगैरह का ज्ञाता भी होता है। चंद्रदेव की दृष्टि पानी से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन या उससे संबंधित कोई बिजनेस में अच्छे लाभ प्राप्त करता है। मंगल देव की दृष्टि धनोपार्जन के लिए छोटे से छोटा काम करने में भी ऐसा इंसान नहीं हिचकता है। गुरुदेव की दृष्टि ग्राम, नगर या किसी गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई डिपार्टमेंट में अच्छे पद पे जा सकता है। शुक्रदेव की दृष्टि संतान की दृष्टि से थोड़ा अव्यवहारिक है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए ठीक है। शनिदेव की दृष्टि कुछ कर्म जो है वो गुस्से से संबंधित या मतलब जो संस्कारों के द्वारा अच्छे जो परिवार से संस्कार मिलते हैं उन कर्मों का कुछ विशेष ख्याल नहीं करता है और कोई दूसरे तरह के कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। तो ये थे आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध देव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का इफेक्ट। अब जैसा कि पाठ का नियम है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है उसी के अनुसार आपको बताया जाता है, और अब जो शुरू हो रहा है सेकंड पार्ट कि इनको किस तरह से समझे। पहले बात, प्रायकर सब वीडियो में बोलते हैं कि पुस्तक में जो भी योग, दुर्योग या फल बताए जाते हैं, खासकर फल कथन में, ज्योतिष में, यह तो आप भी जानते हैं कि मैथ्स जो है, गणित जो है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। गणित अपने आप में परफेक्ट है और उसके अनुसार जो भी गति, अंश, विकला, कला या टाइम, समय जो निकाला जाता है वो परफेक्ट है। फर्क कहाँ आता है? फल कथन में। और फल कथन में फर्क आने का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग, चाहे वो ऑथेंटिक पुस्तकें हो, चाहे वर्तमान समय की अलग अलग राइटरों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हो, उन चीज़ों को हम लोग वैसा का वैसा लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई एक योग बता दिया गया कि चंद्र शनि की युति है तो विष योग होगा और उसका प्रभाव उसी के अनुसार जो पुस्तक में लिखा है वैसा का वैसा आपको मिलेगा, और ये 100% गलत है। वैसा कुछ नहीं होता है। हमेशा सबके साथ ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कुंडली में शनिदेव एक अलग नक्षत्र में होगा, चंद्रदेव अलग नक्षत्र में होगा, हो सकता है दोनों साथ में एक नक्षत्र में हो, क्योंकि 30 डिग्री में तो 9 चरण आ जाते हैं ना, 2 नक्षत्र और एक नक्षत्र का एक चरण, तो अलग अलग नक्षत्रों में हो सकते हैं और नक्षत्रों का विशेष इफेक्ट होता है। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि कौन से भावों का स्वामित्व उनको प्राप्त है, तो उसी में आपके फलों में चेंजेज आ जाएगी। अब आप वृष लग्न की अगर बात करें हम लोग उदाहरण के तौर पे, तो गुरुदेव जो है अगर उनकी महादशा आएगी तो आपको कुछ अच्छे फल नहीं बताए जाते हैं पुस्तकों के द्वारा जब आप देखते हैं तो। लेकिन बहुत से वृष लग्न वालों के हमने देखे हैं कि गुरुदेव की महादशा आई और उनके लिए कोई खराब नहीं गई। ठीक है, वो करोड़पति, अरबपति कोई बन गया होगा, लेकिन नॉर्मल महादशा गई, किसी को बहुत ज्यादा खराब जा सकती है। तो ये सब कारण होता है नक्षत्र विशेष का, कौन से चरण में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, और जिसकी अंतर्दशा है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, आपके जन्म नक्षत्र से कौन से तारा में आता है। तो बहुत सी बातें वरक कुंडलियों के द्वारा हम लोग क्या देख सकते हैं, विभिन्न तरह की वरक कुंडलियों से अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं आपको। नवमांश सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आपका कोई ग्रह बहुत अच्छा लग रहा है, राजयोग लग रहा है, आपका लगन में सूर्य बैठा है, आप बहुत बलिष्ठ होंगे, आंखों में तेज होगा, चेहरे पे तेज होगा, ऐसा नॉर्मल प्रिडिक्शन में हम लोग बता देते हैं। लेकिन नवमांश में जाके देखते हैं तो वो अगर अलग ही नक्षत्र में और आपके कुछ अलग स्थानों में जाके विराजमान हो गया
तो उसके फलों में पूरी तरह चेंजेस आ सकती है। और उसके बाद में अवस्था फल का विशेष महत्व है। कौन सी अवस्था में बैठा हुआ है, क्या अवस्था है उसकी, बुदित है, क्षुदित है, स्वप्न अवस्था है। तो ऐसी बहुत सी बातें जिसको ज्योतिष के द्वारा हम लोग पुस्तकों के द्वारा जब डीप अध्ययन में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें देखने को या समझने को हम लोगों को मिलती है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जो हर पुस्तक में ज्योतिष की, जो भी आप ऑथेंटिक पुस्तकें देख लो, चाहे वर्तमान की पुस्तकें देख लो, हम लोगों को शुरू में ये पढ़ने को मिलता है। प्रस्तावना में कोई भी ज्योतिष की पुस्तक उठा के देखिए, उसमें जो राइटर का प्रस्तावना का जो पहला चैप्टर होता है उसमें लिखा होता है कि ज्योतिष को या ज्योतिषी को जिसका भी आपको भविष्य ज्ञान करना है, जिसके बारे में ही आपको प्रिडिक्शन करनी है, उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहाँ का रहने वाला है, किस तरह के कर्म कर रहा है, माता पिता की सिचुएशन क्या है, किस तरह के परिवार के साथ विलोम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सी बातें जिनके द्वारा हम लोग उस फल कथन में हम लोगों की सहायता करती है। वर्तमान समय क्या चल रहा है, फेसबुक या गूगल या व्हाट्सएप, उसके द्वारा आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है, प्लेस मिल जाता है, फिर हम लोग उसका फल कथन कहना चालू कर देते हैं। अब आपका लक अच्छा है या अगले का लक अच्छा है तो उसमें वो मिल जाती है किसी किसी को, किसी किसी को 100% ही नहीं मिलती है, तो उसकी नज़र में हम लोग झूठे साबित हो गए। और ऐसा संभव है जब हम लोग बिना किसी को देखे, बिना कुछ जाने अगर उसका फल कथन कहने लगते हैं तो ऐसा संभव है, मिलना बहुत मुश्किल है। हम लोग खुद भ्रमित हो रहे हैं और सामने वाले को भी भ्रमित कर रहे हैं। और चैनल का मकसद यही है कि भ्रमित ना हो, ज्योतिष को तरीके से सीखने का कोशिश कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि ज्योतिष के अनुसार जो चीज़ें प्रतिबंधित है, जो नियम प्रतिबंधित है, जिन नियमों को फॉलो नहीं करना चाहिए, उनसे दूर हटिए। ज्योतिष सीखने का सबसे बड़ा कारण, चाहे आप हमारा समझ लो, चाहे हमारे परिवार का समझ लो, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल का समझ लो, उसका सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को त्यागे, उन चीज़ों से दूरी बनाए जो चीज़ें सनातन के संस्कार या ज्योतिष के संस्कार के स्वरूप हम लोगों को गलत बताई गई है। जब आप अपने रास्ते को सही करते हैं, अपनी यात्रा को सही करते हैं, तो ज्योतिष की वो चीज़ें जो प्रारब्ध के द्वारा आपको गलत मिली है, जिनका फल आपको भोगना है, ये संभव नहीं है उस फल को कटना। वो फल आप कोई भी तरीके से काट नहीं सकते, उसको तो मिलना ही मिलना है आपको। लेकिन होता क्या है, जब आप सही रास्ते में चलते हैं, सही कर्म के अनुसार, जब अच्छे कर्मों के अनुसार जब अपना जीवन चला रहे हैं, तो कुछ ऐसी ऊर्जाएं आपको प्राप्त होती है कि बड़े से बड़ी तकलीफ भी एक छोटे से रूप में आके वो निकल जाती है आपके साथ। और ऐसी बहुत सी भक्ति मार्ग की जब कथाएं, कहानियाँ या साधु संतों का जीवन चरित्र हम लोग सुनते हैं या उनके द्वारा कथा वाचन में हम लोग ऐसी बातें सुनते हैं, तो ये 100% है कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा औचित्य है। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपको भोगों को भोगने के लिए आपके वर्तमान कर्म सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं कि आप कौन से कर्मों को भोगेंगे, किस तरह के कर्मों के द्वारा आप अपने जीवन को चलाएंगे। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आशा करते हैं कि आप ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार ही समझेंगे। भविष्य जानने की प्रक्रिया में ज्योतिष को मत लेके जाइए, हाँ, अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया में जरूर लेके जाइए। अपने नियमों को खुद बनाइए, शक्ति के साथ उसको पालन कीजिए। जब आप पालन करेंगे तो ये कन्फर्म है कि उसको फिर धीरे धीरे आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके अगल बगल वाले, आपका फ्रेंड सर्कल सब पालन करेंगे। और जब ये सब चीज़ें होगी तो शायद हो सकता है धीरे धीरे आपके मन में भी ये बातें गहरी बैठ जाए कि भविष्य जानने की ज़रूरत नहीं है, वर्तमान सुधारने की ज़रूरत है। जब आपका वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता, किसी का नहीं होता है। अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।